गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फाइनली मैं आ गई हूँ शादी की ब्लॉग का पार्ट 2। फाइनली भैया भाभी की शादी हो गई और यहाँ पे देखिए जहाँ से मैंने ब्लॉग एंड किया था वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। फाइनली भाभी आ चुकी थी, जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था। फिर भैया भाभी ने एक दूसरे को मतलब फ़ोटो शूट करने के बाद दोनों स्टेज पे गए थे। स्टेज पे जाने के बाद दोनों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई थी, हम लोगों ने भी बहुत सारी भैया भाभी के साथ फ़ोटोज़ खिंचाई थी। और फाइनली 4 घंटे ट्रैफिक में वेट करने के बाद फाइनली हम बारात लेके पहुंच गए थे। और ये इतना बड़ा हम लोगों के साथ ना कहा जाए तो ड्रॉबैक हो गया था कि हम लोग पटना में 4 घंटे ओनली 20 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग ना 4 घंटे तक ट्रैफिक में फंसी रहे। 12 बजे हम लोग बारात लेके पहुंचे थे और यहाँ पे फाइनली 12 बजे बारात पहुंची। रात में 2 बजे जयमाला हो रही थी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे कैमरामैन भैया भाभी को फ़ोटोज़ का और फ़ोटोशूट के पोज बता रहे थे कि आप ऐसे ऐसे पोज करो। यहाँ पे फाइनली भैया भाभी की जयमाला हो गई थी और जयमाला भी बहुत अच्छी हुई थी। बहुत अच्छे अच्छे फायर क्रैकर्स जलाए थे और बहुत अच्छे सब खुश थे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और फाइनली 2 बजे जयमाला हुई। हम लोगों ने रात के 3:30 बजे खाना खाया था। ये शादी लाइफ टाइम याद रहेगी हम लोगों को। और फिर उसके बाद आप देखिए ये पूरा व्यू है, ये जयमाला हो रही थी। ये मैंने क्लोज से एक क्लिप ली थी। यहाँ पे फाइनली कैमरामैन बता रहा था कि आप ऐसे ऐसे पोस्ट करो। भैया बहुत ज़्यादा शाय पर्सन है, वो कैमरा पर्सन नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, क्योंकि हम लोग शाम के 6 बजे के निकले रात के 12 बजे पहुँचे थे। तो बहुत ज़्यादा सब थक चुके थे, सबके फेस पर टायर्डनेस दिख रही थी बहुत ज़्यादा, सब बहुत ज़्यादा थके थके थे। फिर भी भैया भाभी ने पूरा फ़ोटोशूट करा रहे हो। ये देखिए सभी लोग थे, सभी लोग उनकी जयमाला एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए भैया भी ब्लॉगिंग कर रहे थे। और फिर उसके बाद जयमाला हुई। जयमाला के बाद इन लोगों ने अपना फ़ोटोशूट कराया। और इन लोगों का ना प्री वेडिंग शूट नहीं हुआ था, तो इन लोगों ने स्टेज पे ही अपना प्री वेडिंग शूट करवाया था। वो भी अगर मुझे क्लिप्स मिल गई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बताइएगा आपको मेरी भैया भाभी की शादी कैसी लगी। और आप मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ पे फाइनली जयमाला कंप्लीट हो चुकी थी, हम लोग खाना खाने चले गए। तो ये मेरी बहन जो अपने आप को और अपने आउटफिट्स में फ्लेक्स करती हुई, ये मेरी मौसी की लड़की है, इसका नाम है निहारिका। और उसके बाद जयमाला हुई। जयमाला होने के बाद सब ने बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए थे, हम लोगों ने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए थे। अभी कुछ फ़ोटोज़ आ गई हैं, कुछ नहीं आई हैं। और ये जयमाला के बाद का व्यू है कि जब सब कुछ ख़त्म हो गया था तो होटल वालों ने भी अपना पूरा कारपेट आरपेट समेट लिया। यहाँ पे भाभी अपना फ़ोटो शूट करवा रही थी, तो मैंने ये क्लिप ले ली थी। आप बताना आपको कैसी लगी मेरी भाभी। उसके बाद बारी आती है गहना चढ़ाने की, जो कि लड़के का भाई चढ़ाता है। और वो ये प्रॉमिस करता है कि अगर लड़का अगर नहीं रहेगा अनुपस्थिति में, वो अपना भाई का धर्म निभाएगा और हर सिचुएशन में लड़की का साथ देगा। और यहाँ पे कन्यादान से पहले भाभी के यहाँ की कोई रस्म होती है, तो उनकी मम्मी ये रिचुअल कर रही थी। और उनके यहाँ बहुत सारे रिचुअल ऐसे थे जो हम लोगों ने पहली बार देखे थे, बट जो भी थे बहुत अच्छे थे। उनने भी अपने रिचुअल फॉलो किए, हम लोगों ने भी किए। और यहाँ पे पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। उसके बाद भैया भी आ चुके थे फाइनली गहना चढ़ाने के बाद। और मंडप का डेकोरेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया था। फिर भैया आके बैठ गए थे, पंडित जी यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे थे। और यहाँ पे अब होने वाला था भैया भाभी का कन्यादान। और यहाँ पे देखिए भैया भाभी का कन्यादान हो रहा है, उनके मम्मी पापा कर रहे हैं। और साथ साथ उनके मम्मी पापा और भाभी दोनों इमोशनल भी थे, वो थोड़ा थोड़ा रोने भी लगी थी, बट उनको इतना रोना नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ उनकी लव मैरिज थी। तो वो दोनों खुश थे, तो वो खुशी खुशी उनने हर रस्म को निभाया था, वो बहुत कम रोई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे भैया भाभी का हुआ था कन्यादान, और कन्यादान भी बहुत अच्छे से हो गया था। और हम लोगों ने पूरी रात जग के भैया भाभी की शादी देखी थी और इन्जॉय की थी। और उसके बाद
बारी आती है लावा लोकने की, जो कि बिहारी पर्सन होगा उनको पता होगा कि बिहारियों में एक होता है लावा लोकने की रस्म। हमें भी उतना आइडिया नहीं है, बट मैंने अपने भैया की दीदी की शादी में देखा था। हमारे यहाँ पे भतीजा या भाई करता है, और इनके यहाँ पे भाई ने की थी, बट हमारे यहाँ पे एक ही इंसान करता, बट इनके यहाँ पे 7 भाई लोग होते हैं, वो सब लावा लुकाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लिप आपको शो करा रही हूँ, बाकी की क्लिप्स मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शो कराऊंगी। और यहाँ पे इनके भाई देखिए लावा लुका रहे थे, और बुआ जी बता रही थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। बुआ जी ने बहुत इंटरप्ट कर करके अपने हिसाब से उनको पकड़वाया, और फिर ये लावा लोकने की रस्म करवाई, जो कि बहुत अच्छे से हो गई, जो कि आप देख रहे हो। उनके भाई लावा डाल रहे थे और भाभी लावा लोक रही थी। ये वाली रस्म हुई, और फाइनली लावा लोकने की रस्म बहुत अच्छे से हो गई थी। इसमें भी बहुत सारी क्लिप्स हैं, मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ तब तक के लिए